भाई सोचो, अगर कोई लड़की प्यार में पड़े, माँ बाप से लड़ झगड़ कर उनके अनुमति बिना शादी करे और फिर उसके साथ कुछ भी हो, तो उसके परिवार वाले उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। न पुलिस काम करे, न कानून, न समाज। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये सब कर रहे हैं, वो इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि उनका हर घर, हर गली, हर इंसान इस साजिश में शामिल है। सारे मुस्लिम बिना किसी अपवाद के एकदम क्रूर, शातिर और बेरहम। और सारी हिंदू लड़कियां बिल्कुल भोली भाली, जिनका अपना कोई दिमाग ही नहीं है। फिल्म मेकर्स का दावा है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत गैर इस्लामिक लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ताकि भारत की डेमोग्राफी बदली जा सके, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा सके। थोड़ा अतिरंजित लग रहा है ना? यही है द केरला स्टोरी 2 की स्टोरी लाइन। तो दोस्तों, फिल्मी मोलतोल में आपका स्वागत है। फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसके साथ वही बवाल, वही विवाद, वही सवाल फिर से खड़े हैं। एक तरफ मस्ट वॉच फॉर अवेयरनेस बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हेट मॉन्गरिंग है, दूर रहो कहकर सचेत किया जा रहा है। तो करते हैं इसका मोल तोल, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर। देखिए, मूवी पर प्रोपोगंडा और प्रचारी होने के आरोप लग रहे हैं। प्रोपोगंडा क्या होता है, इसे समझने की जरूरत है। कोई भी प्रोपेगेंडा पूरा का पूरा झूठ नहीं होता। इनमें सच की जरूरत होती है, लेकिन वो सच कितना है और किसका है, यही असली खेल है। डेटा झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन आंकड़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि आधा सच पूरे सच से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चुनिंदा आंकड़े दिखाकर फेक रियलिटी तैयार की जाती है, जिससे लोगों को अपने फायदे के मुताबिक प्रभावित किया जा सके। देखिए, इस तरह की फिल्में कोई नई नहीं है। कश्मीर फाइल से शुरू हुआ ये सिलसिला अब केरल के नाम पर एक ऐसे अल्टरनेटिव रियलिटी सेट कर रहा है, जहां हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई इंसानी पेचीदगी नहीं, बस हम बनाम वो। और इस बार मेकर्स ने इसे और भी लाउड कर दिया है। देखिए, इससे पहले की मूवी केरला स्टोरी में यह दावा था कि 32,000 लड़कियां कन्वर्ट हुई है, आईएसआई ज्वाइन किया है, जो बाद में झूठ साबित हुआ और उन्हें 3 लड़कियों पर आना पड़ा। सिर्फ 3 लड़कियां, जिसमें 2 क्रिश्चियन और 1 हिंदू थी, जिनकी कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी के तौर पर सफलतापूर्वक बेचा गया। लेकिन इस बार मेकर्स ने सोचा, चलो स्केल बढ़ाते हैं, अब पूरे देश की बात करेंगे। 3 राज्यों की स्टोरी दिखाएंगे और नाम रखेंगे द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। दोस्तों, फिल्म की कहानी 3 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सुरेखा, दिव्या और नेहा। एक केरल से, एक राजस्थान से और एक ग्वालियर से। तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड, तीनों को प्यार होता है मुस्लिम लड़कों से। और फिर जो होता है वही इस फिल्म का असली मुद्दा है। दोस्तों, यहाँ मेकर्स इतनी हड़बड़ी में है कि मुस्लिमों में सारी की सारी बुराइयां दिखाना चाहते हैं। अगर उनका मकसद गैर इस्लामिक लड़कियों को फंसाकर शादी करके उनसे बच्चे पैदा करना है और इस तरह सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना है, ताकि वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना सके, तो उनके साथ मारपीट, हिंसा, कैद करके रखना, जबरदस्ती बीफ खिलवाना, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलना या टॉर्चर करने का क्या लॉजिक है? कोई अपने मिशन को खुद ही खतरे में क्यों डालेगा? खास बात तो यह कि उनकी औरतें भी उनका इसमें साथ देती है। मतलब पति दूसरी लड़कियों को घर में ला रहा है और बीवी उसको सपोर्ट कर रही है। कुछ भी। और दोस्तों, यही यही पर फिल्म फंस जाती है, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन के पॉइंट को वे खुद ही निरस्त कर देते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य अगर कन्वर्जन कराना है और पैदाइश बढ़ाना है, तो वो अपने उद्देश्य भटक क्यों रहे हैं? अगर वो मूवी में दिखाया वैसे हरकतें करते हैं, तो वो तो सीधे निशाने पे आ जाएंगे, मकसद फेल हो जाएगा। और खास बात तो यह है कि दोस्तों, इस तरह से कन्वर्जन नहीं होता। दरअसल ऐसे झूठे नैरेटिव्स को गढ़ने के पीछे वे असलियत को छुपाना चाहते हैं। अगर हम पीछे देखें, तो कन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण क्या थे? जाति व्यवस्था और छुआछूत। मध्यकाल में हिंदू धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। इस्लाम के बराबरी वाले संदेश और सूफी संतों के प्रेम ने इन अपमानित वर्गों को अपनी ओर खींचा, जिन्हें ईश्वर की नहीं बल्कि सम्मान की तलाश थी। और बड़ी आबादी कन्वर्ट हुई। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के दौर में ईसाई मिशनरियों ने उन इलाकों में स्कूल और अस्पताल खोले जहां कोई नहीं पहुंचा। शिक्षा और इलाज के बदले या उनसे प्रभावित होकर बड़े पैमाने पर आदिवासी और गरीबों ने धर्म बदला। अब सिर्फ गरीबों में या समाज व्यवस्था में सताए गए लोगों ने धर्म बदला, ऐसा भी नहीं है।
मध्यकाल में जजिया जैसे टैक्स से बचने और राजनीतिक ऊंचाइयों को पाने के लिए तथाकथित उच्च जातियों से भी धर्मांतर हुए। देखिए, मुस्लिम और ईसाई यह धर्म भी कोई दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है। इनमें भी लाखों बुराइयां हैं। उसके बावजूद भी इसमें खास बात है, इसके सदस्यों में इंसान होने के तौर पर बराबरी का दर्जा होना, जो हिंदुओं में बिल्कुल नहीं है। इसी कारण आधुनिक भारत में 1956 को बौद्ध कन्वर्जन हुआ। लाखों दलितों ने आत्मसम्मान और बराबरी के लिए बुद्ध का रास्ता चुना। साफ है, भारत में धर्मांतरण का इतिहास जबरदस्ती या तलवार से कहीं ज्यादा समानता और गरिमा की लड़ाई का इतिहास रहा है। अभी इसी फिल्म में देखिए, तीसरी लड़की जो है दलित परिवार से दिखाई है। घर में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले का फोटो दिखता है। घर में उसे देखने लड़के वाले आए हैं और कहा जा रहा है उस परिवार को लड़की के दलित होने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी और जाति के है जो लड़की देखने आए हैं। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि हम में ऊंच नीच तो कुछ है ही नहीं। देखो हम कितने अच्छे सबको साथ लेकर चलते हैं। असलियत आप सब जानते हैं। यहाँ एक ही धर्म होने के बावजूद भी जाति के आधार पर ऊंच नीच और हत्याएं आम बात है। लड़का लड़की में प्यार हो और लड़का तथाकथित निचली जाति का हो तो उसकी हत्या करना सो कॉल्ड ऊंची जाति के हिंदू सही मानते हैं। सोशल मीडिया में हम देखते हैं इसका खुले तौर पर समर्थन किया जाता है। देखिए, यह फिल्म सिर्फ किसी एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सोशल ट्रैप है। देखिए, यहाँ वह ब्राह्मणवादी नैरेटिव को कैसे गढ़ रहे हैं। फिल्म का एक डायलॉग है, तुम लिबरल इसलिए हो क्योंकि हिंदू हो। यानी लिबरल होना कमजोरी है, खतरनाक है और यह तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। फिल्म पूरी तरह से सेकुलरिज्म और प्रोग्रेसिव थॉट्स को नेगेटिव दिखाती है। लिबरल होना, प्रोग्रेसिव सोच होना, रिलीजियस इग्नोरेंस, इन सब को कमजोरी की तरह दिखाया गया है, जो सरासर गलत है। फिल्म में एक और डायलॉग है, लड़की कहती है हिंदू कल्चर पूजा पाठ के बारे में आपने हमें नहीं सिखाया, इसीलिए लड़कियों को हिंदू मुस्लिम में फर्क ही नहीं पता। यानी दोष किसका? उन माँ बाप का जिन्होंने बच्चों को धार्मिक नहीं बनाया। इसका सॉल्यूशन क्या है? वही बताना चाहते हैं, बच्चों को धार्मिक बनाओ, कट्टर बनाओ, दूसरे धर्मों से दूरी सिखाओ, वरना मुस्लिम आकर बहला फुसला कर ले जाएंगे। दोस्तों, ये फ्रेमिंग डेंजरस है क्योंकि यूथ को सबटली ये सिखाती है कि ओपन माइंडेड होना ही गलत है। दोस्तों, असल बात यह है कि औरतों के लिए कोई रिलीजन बना ही नहीं है। हर रिलीजन पुरुषों ने बनाया है और वह पुरुषवादी सोच ही रखता है। धर्म और कल्चर के नाम से औरतों का शोषण दोनों तरफ है। जैसे आसाराम और राम रहीम, आपको पता है, और न जाने आज भी ऐसे कितने हो गए। बुरे इंसान हर तरफ है। निर्भया और हाथरस में गुनेगार कौन थे सबको पता है। देखो, यहाँ पर मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम भी बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं और महिलाओं का शोषण वहां पर भी आम बात है। धर्म को लेकर उनके अंदर की कट्टरतावादी सोच वालों से इंसानियत को खतरा तो है ही। इसलिए सभी अच्छा है और सभी बहुत बुरे जैसे नैरेटिव ही गलत है। पर यहाँ खतरा क्या है? मशहूर लेखक आल्डस हक्सले ने कहा था, प्रोपेगेंडा का असली काम एक गुट के लोगों को यह भुलाना है कि दूसरे गुट के लोग भी इंसान ही है। सिनेमा जब किसी विशेष समुदाय या वर्ग को लगातार विलेन की तरह दिखाता है तो दर्शकों के मन में उनके प्रति संवेदना खत्म हो जाती है, जो बहुत सारे लोगों को नफरती जोम्बी में परिवर्तित कर देती है। देखिए, यह फिल्म का एजेंडा साफ है। हर सीन, हर डायलॉग, हर गाना सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि मुस्लिम बुरे हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन इतना है कि सारा कुछ इतना सिंपल दिखाया गया है कि रियलिटी से कनेक्शन ही टूट जाता है। एक तरफ पूरा मुस्लिम समाज अपराध में शामिल, दूसरी तरफ हिंदू परिवार बिल्कुल अकेले और लाचार। ऐसा लगता है जैसे पुलिस, कानून, सरकार कुछ है ही नहीं। कैरेक्टर डेवलपमेंट जीरो है। लड़कियां इतनी भोली भाली दिखाई गई है कि यकीन नहीं होता। बस मुस्लिम लड़कों के झांसे में आती चली जाती है और मुस्लिम लड़के सिर्फ बुरे, सिर्फ शातिर, सिर्फ क्रूर और हिंसक है। तो दोस्तों, यह फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नहीं है, यह इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिक्स है। फायदे किसको? राइट विंग और ब्राह्मणिकल फोर्सेस को। क्योंकि जब कम्युनल टेंशन बढ़ती है तो अन्य मुद्दे और सवाल दब जाते हैं। असल शोषण तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, जो हजारों सालों से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को नीचे रखे हुए हैं। लेकिन ये फिल्में कास्ट एनिलेशन की बात नहीं करती। ये हिंदू यूनिटी के नाम पर अपर कास्ट पैट्रियार्की और उनके पॉलिटिक्स को मजबूत करती है। लड़कियां बचाओ कहकर महिलाओं को कंट्रोल में रखना और इंटर कास्ट मैरिज को भी इनडायरेक्टली अटैक करना।
यही इसका असली उद्देश्य है। दोस्तों, इस देश में असली लड़ाई कास्टिज्म और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ना है। एजुकेशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यही मुद्दे होने चाहिए। कट्टर मत बनो, कॉन्शियस बनो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर, जरूर बताएं। मेरे नजर में तो यह फिल्म वैसे ही है जैसे अनुराग कश्यप ने कहा था। Kerala movie is shit. Kerala movie is propaganda. Kerala story. Kerala story is bullshit. Propaganda. ऐसा ऐसा फर्क नहीं खिलाता है। ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। फिल्म मेकर इज अ ग्रीडी मैन। Yeah. He just wants to make money. Yeah.